मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मैं अपने तमाम सुनने वाले बहन भाइयों के लिए ऐसा अज़मत वाला वजीफ़ा लेके आई हूँ, ऐसे कलमात लेके आई हूँ कि जिनकी बरकत से तस्बीह करके इशा की नमाज के बाद तकिए के नीचे रख के सो जाएं तो इंशाअल्लाह चंद दिन गुजरेंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाएगा, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये वो कलमात हैं जो किसी के वफ़ात पा जाने पर भी पढ़े जाते हैं और रिज़्क़ की तंगी पर भी पढ़े जाते हैं, रंजो गम आने पर भी पढ़े जाते हैं, हर किस्म की परेशानी मुसीबत के वक्त भी पढ़े जाते हैं। जब कोई इंसान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ता है तो हम समझते हैं सिर्फ ये वफ़ात के लिए ही पढ़े जाते हैं कि हम अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। नहीं, ये किसी चीज़ के खो जाने पर भी पढ़े जाते हैं, रिज़्क़ की तंगी पर भी पढ़े जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि इस बंदे ने रिज़्क़ की तंगी में, रंजो गम आने पर या किसी के वफ़ात पा जाने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ा और सब्र किया, इसके लिए मैं अजर अज़ीम पैदा करता हूँ, इसके लिए अजर अज़ीम है मेरे पास, इसके लिए रिज़्क़ कुशादा कर दो और रहमत के दरवाजे खोल दो और इसका नाम बैतुल हम्द रख दो। जन्नत में एक घर बनाओ, उसका नाम बैतुल हम्द रख दो, इसलिए किस बंदे ने मेरी तरफ से आने वाली तमाम परेशानियों पर सब्र किया। ये बहुत अज़मत वाले कलमात हैं, इनको आपने इशा की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, और एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के अपने तकिए के नीचे तस्बीह रख देनी है और दुरूद इब्राहिम पढ़ते सो जाना है। ये अमल आपने 11 दिन करना है और हस्बे तौफीक खजूरों को सदका कर दे। इंशाअल्लाह चंद दिन गुजरेंगे, अल्लाह ताला आपके ऊपर रहमतों करम नवाजियों का नज़ूल फरमाएगा और कुशादा रिज़्क़ अता फरमाएगा। अल्लाह आप पर रहमतों की बारिश फरमाए, दोनों जहां की रहमतों नेमतों से नवाजे। आमीन।